अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका पहले ग्राफ चेक कर लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा है, तो एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 और इसकी 1/2 और यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे -1 और -1। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी a 1/2 नॉट इक्वल टू b 1/b2। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, यानी कहीं न कहीं पे ये कटेगा। तो कहाँ कटेगा, इसके लिए हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो इसका हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसका वैल्यू निकाल लो, तो इसको करोगे तो ये -y है और ये -y है, तो ये इससे कट गया, तो ये होगा 3x बराबर कितना 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 3 3 × 9, तो x बराबर कितना 3, x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर 3 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना है 1, तो x बराबर 3 यहाँ लिखेंगे, माइनस वाई बराबर कितना 1। तो इस 3 को इधर ले जाओ तो -y, तो 1 - 3, तो -y बराबर ये हो जाएगा -2। ठीक ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हमें निकला 3 और y बराबर निकला कितना 2। तो इससे हमें 2 वैल्यू पता चल गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये आपको रॉ पेज में करना होता है या पेज के बैक पृष्ठ में, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना 2। अब ये x का वैल्यू 3 और 2 पता चला, इससे हमें ये बेनिफिट हो गया कि ये ग्राफ जो होगा ना x बराबर 3 और 2, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कटेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और जहां x 3 होगा 1 2 3 और y 2 होगा 1 2, और यहाँ जो मिलेगा ना यहाँ पे कटेगा। अब ऐसे कटे कैसे भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कटेगा, ठीक है। और दूसरी बेनिफिट क्या होगी कि ये x 3 और 2 जो है ना, हम जब टेबल बनाते हैं तो इसमें 3 और 2 दोनों के लिए मान हो गया, ठीक है। हमें 3 मान निकालने होते हैं तो एक मान दोनों के लिए हो गया। अब हमें 2 ही मान निकालने होंगे। चलो इसको लिखते हैं, तो लिखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना 1। तो x बराबर लिखेंगे तो 1 प्लस कितना लिखेंगे y लिखेंगे, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल मैं यहाँ पे रख देता हूं। अब यहाँ पे आप देखो कि x बराबर, आपको पता है कि x का मान, तो ये देखो x बराबर 1 प्लस वाई लिख लिया। तो हमको पता है कि x का मान कितना रखेंगे 3 रखने के, तो y का 2 आ जाएगा। तो हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा, ठीक ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको मैंने इधर कर लिया, तो y का मान 2 रख देते हैं। तो x बराबर 1 प्लस 2, यानी x बराबर कितना 3, x बराबर 3, तो y की जगह 2 रखा था, तो यहाँ लिख देते हैं y की जगह 2 और x की जगह जो मान आया 3, ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें हमें और मान निकालने के लिए हमें ये क्या करना होता है, टेबल नहीं देखना होता है, सिर्फ इसी को देख के हम क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ क्या है प्लस में, और ये भी क्या है प्लस में। जब प्लस में होता है तो दोनों को या तो बढ़ा दो या फिर दोनों को घटा दो। दोनों को बढ़ा भी सकते हैं या फिर दोनों को घटा भी सकते हैं, तो हम दोनों को बढ़ा लेंगे। x का मान रखिए कि y को देख के, x का मान y को देख के, तो y के आगे कितना है 1, तो 1 1 बढ़ा दो, तो इसमें 1 बढ़ाओगे तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक ना। और बढ़ाना था 6। अब y का मान रखेंगे x को देख के, y का मान x को देख के, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 1 इसमें बढ़ा दो, तो 2 है, ये 1 बढ़ा दो तो ये 3, ये 4, ठीक है। अब इस सभी मान को आप चेक कर लो, तो कैसे चेक करोगे, ये लिख लो। अब क्या करते हैं, हम y बराबर कितना रख देते हैं, 2 रखा था, अब 3 रख देते हैं। तो x बराबर कितना 1 प्लस y, तो x बराबर 1 प्लस 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, ये मान सही है। अब अगला मान देखते हैं, x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई का मान 4 रख दो, y की जगह हम कितना रखा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा टेबल बन गया। हमें 3 मान ही चाहिए होता है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, तो ये 3 मान तो आ गया। अब इसका हम बनाते हैं, इसका 2x प्लस वाई बराबर 8, तो इसको बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अलग कलर से। इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले ये अलग चीज है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 8। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x बराबर लिखेंगे तो 8 माइनस वाई। और मैंने क्या कहा था कि ये अब जब सॉल्व कर लेते हो, ये आप क्या कर लेते हो, ये निकाल लेते हो ना, x बराबर 3 और y बराबर 2, तो ये इसमें भी लागू होगा और इसमें। तो x का मान भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान 2।
फिर इसको चेक करके देखते हैं ये सही में होता है या फिर नहीं होता है। तो ये तो होगा ही, और फिर भी हमको चेक करना है तो चेक करके देख लेते हैं। तो 2x बराबर कितना 8 माइनस y का मान 2 रख दो, y की जगह 2 रख दिया। तो 2x बराबर कितना 8 में से 2 गया 6, तो x बराबर कितना 6/2, 2 तिया 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर इसको, अब हम क्या करेंगे अगला मान इसको देख के ही लिख लेंगे। अगला मान हम किसको देख के लिख लेंगे, इसको, ये। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, एक को बढ़ाते हैं एक को घटाते हैं, एक को बढ़ाते हैं एक को क्या कर देते हैं घटाते हैं, ठीक ना। तो देखो हम किसी एक को बढ़ाएंगे किसी एक को घटाएंगे, चलो इसको हम बढ़ा देते हैं, या फिर इसको किसी एक को बढ़ाएंगे। तो x का मान रखेंगे y को देख के, x का मान रखेंगे y के आगे देखो कुछ नहीं है तो कितना है एक y तो लिख सकते हैं ना, x का मान रखेंगे y को देख के। तो x का मान y, तो y के आगे 1 है, तो 1 ये 3 था तो 1 1 इसमें बढ़ा दो, तो ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 5, ये 3 और ये 4, ये कितना हो गया 3 था। x का मान y को देख के रखते हैं, तो ये ऑलरेडी 3 था तो ये 4 और ये 5, एक मान तो मेरा ऐसे ही आया था, ऐसे ये चेक करके। अब ये दो टेबल मैंने लिख दिया। अब y का मान रखेंगे x को देख के, तो ये देखो माइनस है ये प्लस है, तो y का मान रखेंगे x को देख के। ऊपर मैंने क्या किया है बढ़ा दिया है, तो नीचे हमें क्या करना होगा घटाना होगा। ये हम कम करते हैं जब प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस है प्लस है ऊपर बढ़ाया तो नीचे घटाना होगा। तो y का मान रखेंगे x को देख के, तो x में x के आगे कितना है 2, तो 2 2 घटा दो, तो 2 में से 2 घटा दो तो ये हो जाएगा 0 और 2 घटा दोगे हो जाएगा -2, ठीक है। और 2 घटा दोगे तो -4, इसमें एक कितना बढ़ा है एक एक बढ़ा है, तो 3 4 5 की हो जाएगा 6। लेकिन हमें ये मान चाहिए नहीं, 3 मान हमें चाहिए नहीं, 4 मान हमें चाहिए नहीं, 3 मान से ही मेरा काम हो जाता था, बाकी मान हम लेके क्या करेंगे। अब देखते हैं कि ये मान सही है कि नहीं। तो 2x बराबर लिखते हैं, तो 8 माइनस कितना y, तो y का मान क्या रखते हैं 0, तो 2x बराबर कितना 8 माइनस 0, तो 2x बराबर कितना 8, तो इसको काट दो 2 चौका 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। y का मान 0 रखने से x का मान 4 आ गया। अब देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2x बराबर कितना 8 माइनस y, तो 2x बराबर कितना, इसके मान क्या रखते हैं y का मान -2, तो 8 माइनस y का मान -2, ये माइनस माइनस पहले सवाल में था और ये -2 मैंने मान रखा। तो 2x बराबर 8, और ये जब दो साइन एक साथ होते नहीं तो ये हो जाएगा +2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 और 2 पंचे 10, तो x का वैल्यू कितना 5, ठीक है। तो ये भी मेरा वैल्यू क्या था सही था। आपको 3 ही मान, आप चाहे तो इसको भी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने पहले टेबल बना लिया फिर मान को देख लिया, तो इससे हमारी गलती होने के चांस क्या होगी खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैंने 1 घंटा का वीडियो बना दिया है, वो आप लोग देख लोगे तो इसमें सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसको मैं जल्दी से इधर कर लेता हूँ। तो आपको जो ग्राफ पेज मिलेगा इसको ये इसी तरह का होगा, ठीक ना। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक ग्राफ में जो आप एक्स वाई लिखोगे ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। अभी आपको पता है ये कितना होगा, ये होगा 0, ये हो गया मेरा 1, ये होगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इसी तरह ये -1 और ये हो जाएगा -2, -3, -4, -5। इसी तरह इसको लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको लिखेंगे ये -1 -2, ये लिखेंगे -3 और लिखेंगे -4 और लिखेंगे -5, ठीक है। अब देखो x का मान कितना है 3, इसके हिसाब से टेबल बनाते हैं। चलो इसको हम नाम लिख देते हैं। ये टेबल कहाँ से बना था, x माइनस वाई बराबर, ये टेबल मेरा बना था x माइनस वाई बराबर 1 से। ये टेबल कहाँ बना था 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 से। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए इसके टेबल के ऊपर, ताकि हमको ग्राफ जब प्लॉट करें ना उसके ऊपर लिखने में आसानी होगा। हमको पता है कि x 3 और 2 है ना, जो मैंने सोल्व कर लिया है कि ग्राफ 3 और 2 पे कटेगा, ठीक ना। तो इसके हिसाब से टेबल बनाते हैं। तो x कह रहा है 3 और y पे 2, तो x कह रहा है 3, तो x तो 3 ये है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश। इधर x प्लस में इधर माइनस में, y ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, हमने कोऑर्डिनेट में इसको पढ़ लिया है। तो x को लिखेंगे ये 3 और y को लिखेंगे 2, तो 1 2 ऊपर चले जाओ। तो ये पहला कोऑर्डिनेट ये मिला, इसको यहाँ से मिला देना आप, इसको यहाँ से मिला देना स्केल से, ठीक है। स्केल से आप मिलाना। अब क्या करेंगे x पे 4 और y पे 3, तो x पे 4 और y पे 3, x पे 4 ये है तो इसको ऐसे बढ़ाओ 1 2 3, तो ये हो जाएगा।
तो इसको आप फिर से यहाँ मिला देना। तो दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, एक ये और एक ये। अब कह रहा है x पे 5 और y पे 4, तो ये वाला होगा। ठीक है, तो तीन कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब तीन कोऑर्डिनेट से आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, चलो मैं एक लाइन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस लकीर को आप क्या लिखोगे, इस लकीर को आप लिख देना कितना, x, इस लकीर को आप लिख देना x माइनस वाई बराबर 1, इसका ये ग्राफ है। ठीक है, अब इसके हिसाब से टेबल प्लॉट करेंगे। तो ये है 3 2, तो 3 2 तो यही होगा दोनों के लिए, तो ये पहला पॉइंट मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि x पे 4 और y पे कुछ नहीं, तो x पे 4 और y पे कुछ नहीं, यानी x प्लस 4 ये हुआ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। हम इसको ऐसे भी खींच सकते हैं लकीर, लेकिन तीसरा भी हम देख लेते हैं। कह रहा है x पे 5 और y पे -2, तो x पे 5 और y पे -2 मतलब नीचे 1 2, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक ना, तो एक पॉइंट ये है मेरा, एक ये है और एक ये है, इसको आप ऐसे मिला सकते हो, इसको ऐसे मिला। तो ये 3 पॉइंट से आप क्या कर देना, फिर से एक ग्राफ प्लॉट कर देना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ, सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा लकीर, एक ग्राफ क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से प्लॉट कर देता हूँ। एक लकीर यहाँ से आप ऐसे करके जहां तक हो आपकी इच्छा यहाँ पे कर देना। ठीक ना, इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 का ये ग्राफ है। ठीक है, अब देखो ये कितना कर रहा है, x पे 3 और y पे 4, x पे 3 पे कट रहा है और y पे कितना 2 पे कट रहा है, ना 4 नहीं सॉरी 2 पे कट रहा है। तो ये इस तरह का, ये जो ग्राफ चेक करने वाले होते हैं ना, वो इसका क्या कहते हैं, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करके रख लेते हैं और देखते हैं इसका मान कितना आ रहा है। आप कोई भी मान लेके बनाओगे ना, तो ये ग्राफ यहीं पे कटेगा। ठीक है, तो वो तुरंत देखते हैं यहाँ पे कट रहा है, अगर कट रहा है तो सही है। तो आप ऐसे अगर कर लोगे, तो पहले मैंने मान ही निकाल लिया है, तो इसमें गलती होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे कटेगा, मुझे पहले ही पता था। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2x, इसको मैं नीचे लिख दूं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस 2y इक्वल टू कितना, -2। जल्दी से आप चेक कर लेना ये ग्राफ बनेगा कैसे, 2 और ये y और -2, 2/1 बराबर नहीं होगा 1/-2 के। ठीक ना, तो यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इस टाइप का सवाल आ जाए ना कि ये ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, जैसे उसका सॉल्व कर लेना कि ये इसका सॉल्यूशन क्या रहा है। तो सॉल्यूशन निकाल लोगे तो ये पता चले x और y का वैल्यू निकल जाएगा, और x और y का वैल्यू आपको दोनों क्या होगा, दोनों के लिए काम कर जाएगा। ठीक ना, तो इसको हम, चलो हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, इसको 4x और ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 12, 2 से गुना कर दिए तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये हो गया 5x और 12 में से 10, तो 5 दूना 10, तो x का वैल्यू कितना 2, ये आपके रॉफ पे पेज पे करना है। तो x बराबर कितना 2, x बराबर कितना 2। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में आप इसका मान रख दो, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना 6, 2x प्लस वाई बराबर कितना 6, तो 2 गुने 2, x का जगह 2 बराबर y प्लस वाई बराबर 6, तो 4 प्लस वाई बराबर कितना 6, तो y बराबर कितना 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना 2। इसका मतलब ये x भी 2 है और y भी कितना है 2 है, x भी 2 है और y भी 2 है। इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा ना 2,2 लिखो, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी ये ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करेगा, यानी इस यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कहीं। तो देखो ये अगर 1 होगा ये 2 होगा, ये 1 होगा ये 2 होगा, तो इसको यहाँ से मिलाओगे और इसको यहाँ से मिलाओगे, तो ये 2,2 है। तो कहीं से भी ग्राफ आए तो ये यहाँ पे कटेगा, और सॉरी ये यहाँ पे कटेगा, और ये सॉरी ये यहाँ पे कटेगा और ये यहाँ पे, ऐसे करके ये ग्राफ कटेगा। ठीक ना, तो इसको हम लोग ये देखते हैं, इसको सॉल्व करके कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब क्या करना है आपको, रॉ पेज में करना है। तो मैं जल्दी से इसको डिलीट कर देता हूँ और ये मान रहने देता हूँ। तो जल्दी से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, जल्दी से डिलीट 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 हो जाए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको लिखेंगे कितना 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6। अब y को इधर ले आओ, तो 2x बराबर कितना 6 और माइनस वाई। अब एक टेबल बनाओगे, तो मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे दे आता हूँ। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको आप देखो कि हमको पता है कि y का मान 2 रखेंगे ना, तो x का मान भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो हम इस टेबल में ऐसे लिख दिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 और -2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 2 तो 4। तो x बराबर कितना, 4/2, 2 दूनी 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देखो x का वैल्यू हमें तो पहले ही पता था कि y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू भी 2 आएगा। अब देखो इससे, अब ये वैल्यू, एक वैल्यू मेरा जब निकल जाता है ना, तो इसके सहायता से ये जो मैंने लिखा है, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये जो लिखा है ना 2x प्लस 2x और 6 - y, इसके सहायता से हम अलग सभी वैल्यू निकाल लेंगे। सभी वैल्यू क्या करेंगे, इसके सहायता से निकाल लेंगे। तब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं पहले, यहाँ माइनस है प्लस है, यहाँ का साइन देखते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो उससे हमें एक बात पता चलती है कि एक को बढ़ाना होगा, एक को घटाना होगा। किसी आप नीचे वाले को भी बढ़ा लो और ऊपर वाले को घटा देना। अगर आपकी इच्छा हो कि ऊपर वाले को बढ़ाना तो ऊपर वाले को बढ़ा दो, नीचे वाले को घटा देना। ठीक ना, जब प्लस माइनस साइन रहे, जब सेम साइन रहे ना तो सेम काम करना। अगर ऊपर बढ़ा रहे हो तो नीचे भी बढ़ा देना, अगर नीचे घटा रहे हो तो ऊपर भी घटा देना, अगर सेम साइन है। लेकिन साइन यहाँ डिफरेंट है, यहाँ माइनस प्लस, तो एक को हम बढ़ाएंगे दूसरा को घटाएंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो x का मान रखेंगे y को देख के, तो x का मान रखेंगे y को देख के, तो y के आगे देखो कितना है, y के आगे कुछ नहीं है, एक y तो बोल सकते हैं ना। तो एक एक क्या करते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं। तो 2 पहले था, x का मान y के रख के, तो y के आगे एक है, कुछ नहीं तो एक बढ़ा दो। ये -6 मत समझना, y के आगे तो एक y इसको बोल सकते हैं ना, तो एक बढ़ा दो। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक ना, मैं 3 लिख दूं तो ये 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक ना, जब इसको मान बढ़ाया तो नीचे वाले को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। y का मान देखें कहां से रखेंगे, y का मान x को देख के, तो x के आगे कितना दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है। तो 2 घटा दो, तो 2 में से 2 घट गया, कितना हो गया, 0। 0 में से 2 घट गया, -2। अब इसको और लिखना है तो -4 लिख दो, इसको 5 लिख दो। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि ये मेरा जो मान लिखा है हमने वो चेक सही है या नहीं है। ठीक है, तो 2x बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 और -y, देखते हैं सही है ना। 6 और -y की जगह कितना लिख देंगे, 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 तिया 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। एक और मान चेक कर देते हैं हम ये जल्दी से यहाँ। तो 2x बराबर कितना, 6 - y। तो x का वैल्यू कितना रखना है हमको, y का वैल्यू कितना रखना है, -2। तो देख रख देते हैं -2। 2x बराबर 6 और ये माइनस और -2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 और +2, यानी 2x बराबर कितना हो गया, 8। तो 2 चौका 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो मैंने ये निकाल दिया, यानी कि ये मेरा जो वैल्यू था वो सही है। तो वो हमें एक मान निकालना होता है, बाकी हम इसको देख के ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको क्या करना था, इसको x को इस तरफ लिखना है और बराबर की इस तरफ ये लिखना है। ठीक है ना, और ये प्लस माइनस देखना है। और ये 6 प्लस में रहे, कांस्टेंट अब जो है प्लस में रहे माइनस में रहे, उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो इससे मेरा एक ग्राफ बन गया। ये ग्राफ कहां से बना, 2x प्लस y इक्वल टू 6 से, तो इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू कितना, -2। तो इसको बनाएंगे, तो फिर से एक टेबल बनाएंगे। तो फिर मैं एक टेबल बना देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब क्या करना है, आपको तो पता है कि x बराबर ये -2 है, ये कितना -2 और ये है कितना +2y। आपको पता है कि ये मान दोनों के लिए होगा, तो y का मान 2 रखो और x का भी मान 2 होगा। हम चेक करके देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, चेक करके देख लेते हैं। ठीक ना, कि ये सही में हो रहा है कि नहीं। तो x बराबर -2 और +2 और y के गुने में 2। तो x बराबर -2 और 2 गुने 2 4। तो x बराबर +4 और -2, तो ये हो गया इसका वैल्यू 2। ठीक है, ये तो हमें पहले ही पता था कि ये इतना आएगा ही। ठीक है, जब इतना आ जाता है ना, आपको क्या करना होता है, सिर्फ इसको, ये वाले इक्वेशन को जो हम पहले बार चेंज करते हैं, इसके इक्वेशन के जस्ट बाद जो हम चेंज करते हैं, इसको देख के मान हम लिख लेते हैं। ये क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस और ये भी प्लस, दोनों यहाँ पे क्या था माइनस प्लस, लेकिन ये क्या है प्लस और ये भी प्लस। तो या तो दोनों को बढ़ा लो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। अगर आपकी इच्छा हो तो इसको भी घटा लो, तो नीचे वालों को भी घटा लेना, तो जैसे ही आपकी मर्जी वो कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ा ही देते हैं। तो x का मान रखेंगे, y को देख के, तो y के आगे में कितना दिख रहा है, 2। तो 2 बढ़ा दो, तो ये ऑलरेडी 2 था, तो 2 और बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6।
अब y का मान रखेंगे x को देख के, तो इसको बढ़ाया है तो ये दोनों प्लस में है तो दोनों बढ़ेगा ही, तो y का मान रखेंगे x को देख के, तो x के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 1 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, आगे और मान चाहिए तो ये 5 हो जाएगा, ऊपर में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ये तो अभी हमने चेक नहीं किया है सारे मान, सिर्फ एक मान चेक किया है, तो बाकी 2 मान भी चेक कर लेते हैं। तो x बराबर, अब क्या करते हैं कि y बराबर कितना रखते हैं 3, y बराबर 3, तो x बराबर -2 + 2y, तो x बराबर कितना -2 + 2 गुने 3, तो x बराबर -2 + 6, तो माइनस प्लस माइनस तो 6 और ये हो गया 4, ठीक ना, यानी 3 रखने पे 4 आया। अब आगे देखते हैं तो x बराबर कितना -2 + 2y, अब 4 रखते हैं तो y बराबर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, आप ऐसे लिख लेना -2 + 2 गुने 4, तो x बराबर कितना हो गया -2 + 8, तो x बराबर -8, सॉरी 8 में से 2 गया कितना 6, तो ये मान सही है, ये मान सही है, मतलब दोनों टेबल मेरा सही है। तो ये टेबल मैंने बनाया कितने किससे, x - 2y बराबर कितना -2 से। अब क्या करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, और हमें कुछ करना ही नहीं होता, तो एक ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ ऑलरेडी बना है, इस पे जो आप एक्स वाई लिखते हैं ना, तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये आपका जो होगा ये होगा 1, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 से हमें ज्यादा चाहिए नहीं तो हम 6 ही लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं, एक ज्यादा लेना होता है ना, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y डैश, x प्लस में x एक्सिस, माइनस में y प्लस में y डैश माइनस में। अब इसके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, तो कह रहा है x पे 2 और y पे भी 2, तो x पे 2 तो ये हो गया, y पे +2 तो ऊपर वाले 2 की काउंट कर लो, तो 1 2, मतलब ये पहला पॉइंट मुझे ये मिला। ठीक है, पहला पॉइंट मुझे ये मिला, इसको मैं डॉटेड कर दिया हूँ। कह रहा है x पे 3 और y पे 0, मतलब कुछ नहीं, तो x पे 3 ये हो गया और y पे कुछ कह ही नहीं रहा है, 0 कह रहा है तो कुछ लेंगे ही नहीं। कह रहा है अब तीसरा कह रहा है x पे 4 और y पे -2, तो x पे 4 ये हो गया और y पे -2, तो नीचे चले जाओ 1 2, तो ये होगा। ठीक है, इसको आपको मिलाना होता है ऐसे करके, मैं यहाँ मिला नहीं रहा हूँ, आप कॉपी में मिला लेना। ठीक है, तो इसको मिला देंगे 4 और 2, तो ये डॉटेड लाइन नहीं होगा, तो 3 डॉटेड लाइन हो गया आपके 1 2 3। अब 3 डॉटेड लाइन के सहायता से आप एक लाइन तो आसानी से खींच ही सकते हो, तो मैं यहाँ पे खींच देता हूँ आपके लिए लाइन, सॉरी 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 सॉरी, सबसे घटिया मैं लकीर खींचता हूँ, पता है तुमको, दुनिया में मेरा लकीर कभी तक सीधा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, आप स्केल से खींच लेना, सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस, इसको ग्राफ को लिखेंगे, इसका ग्राफ का नाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x + y, अरे इसको डिलीट कर देते हैं यार, 2x + y = कितना 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये इससे के हिसाब से बनाएंगे, तो x 2, 2, तो ये 2, 2 तो ये तो है ही, तो इसको एक डॉट कर देते हैं हम। दूसरा बात कह रहा है x पे 4 और y पे 3, x पे +4 और y पे +3, तो x पे +4 और y पे 3 काउंट कर लो, तो 1 2 3, यानी ये डॉट हुआ। ठीक ना, इसके सामने देखोगे तो x 4 दिखेगा, y 3, तो एक डॉट ये हुआ, एक डॉट ये हुआ, एक डॉट और हमें खोजना, x पे 6 और y पे 4, तो x पे 6 और y पे 4 खोलने, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 3 डॉट हमें मिल गया, इसको यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे, तो 1 2 3 डॉट मिल गया। अब इस तीनों डॉट के सहायता से हम क्या करते हैं, एक रो यहाँ पे इसको जितना बड़ा हो आपको इच्छा खींच लेना। ठीक है, तो इस ग्राफ का क्या नाम लिखेंगे, ये नाम लिख देंगे कि x - 2y बराबर कितना -2, ये हो गया। तो ये देखो x बराबर 2 और y बराबर 2, यहीं पे कट कर रहा है ना ग्राफ, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो यही करते हैं जो आपके एग्जामिनर है, इसका पहले सोल्यूशन निकाल लेंगे और देख लेंगे। तो आप ऐसे भी बनाओ और बाकी सारे अलग मान लिख के बनाओ, तो ये ऐसे ही निकलेगा। तो ये हो गया मेरा। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कभी और भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ में आप लोग के लिए जो भी भारतीय वन के क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एसएसटी, सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सभी का सॉल्यूशन जो है आप लोग के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल है vidyanjali.com, vidyanjali.com। इस पे आप लोग को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में अगर कोई भी मैथ में प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जो भी आप हमें क्वेश्चन भेजेंगे इसका एक दिन मैं सभी का एक सॉल्यूशन कर दूंगा।